नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब जिस दिन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए हैं उस दिन से कंट्रोवर्शियल हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखी जाती है। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब पे जो आर्मी वालों का ट्रस्ट है, जो इंटरनल जो आप कह लें कि इंस्टीट्यूट का ट्रस्ट है, क्या वो डेवलप है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ हैंकर्स ऐसे हैं जो इमरान खान का नाम लेके डॉलर्स कमाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इमरान खान के साथ नहीं हैं और इमरान खान का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, इसका भी खोज लगाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमेशा हर जगह औरत कार्ड खेलती हैं, लेकिन एक जगह पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी औरत की मुखालफत कर गई हैं। वो जगह कौन सी है, इन हकायक पे भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे प्रोग्राम का चूँकि फॉर्मेट है तो सबसे पहले आदिल राजा जो कि फासिक राजा है उसका एक हम ट्वीट शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और फिर हम आपको बताएंगे इस ट्वीट की हकीकत। अच्छा, कहा जा रहा है पल्स रिपोर्ट, इसने गुज़श्ता दिनों कल इसने ट्वीट किया था जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में था और हमने आपको उस पर एक डिटेल प्रोग्राम भी करके बताया कि वो सारे का सारा झूठ था। अब उसका ये बैकअप ले रहा है। पल्स रिपोर्ट ने GHQ को हिलाकर रख दिया है। अब ये बयानिया पेश किया जाएगा कि फ़ौज आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। अच्छा जी, अब ये मौसूफ जो फासिक राजा साहब हैं ये कहना चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा हुआ है कि जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ फ़ौज नहीं खड़ी। नाज़रीन, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि सिर्फ फैक्ट्स पे ही हम लोग रहें। जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर और सबसे पुरएतमाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब वो फैक्ट्स चेक कर लें। वो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी में अप्रोक्सीमेटली कोई 11 कोर कमांडर्स हैं, फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, फिर जो दूसरी मुसल्लह अफवाज के चीफ हैं वो हैं DGISI हैं, DGISPR हैं और जो बड़े ओहदेदारान हैं पाकिस्तान आर्मी के, इनमें से किसी एक सिंगल पर्सन ने भी आज तक जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कोई अदम एतमाद नहीं किया। और फिर आ जाएं स्टेट की बारी। अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तो आसिम मुनीर साहब के बारे में तो ये कहा जाता है कि हुकूमत ही वो चला रहे हैं, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है मुबालगा आ रही है और ये है कि डिपार्टमेंट वही चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी उनसे खुश हैं, जितने भी मुसल्लह अफवाज के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो भी उनसे खुश हैं, सारे कोर कमांडर्स भी उनसे खुश हैं और पूरे एतमाद हैं और बेहतरीन काम हो रहा है। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो परफॉर्मेंस और उनका आर्मी पे जो एतमाद होता है उसका इजहार होता है कि आर्मी काम कैसे कर रही है। आर्मी पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन काम कर रही है। हमारी अफगानिस्तान के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक हुई तो हमने उनको बड़ा सख्त जवाब दिया और फिर हमने देखा कि 2 महाजों पे, सिर्फ एक महाज पे नहीं 2 महाजों पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने कमाल की कारकर्दगी दिखाई। एक तो हमने घुस के मारा अफगानिस्तान में और फिर दूसरा ये है कि अगर हम बात करें जो बातचीत डायलॉग्स का जो मामला था उसको भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल किया। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें जो दुनिया के बड़े हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, अमेरिका है, चाइना है और इसके अलावा भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पे बेइंतहा उन्होंने ट्रस्ट किया। और इसकी एक सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो है पाकिस्तान का जो एक ऐसा प्रोग्राम जो फाइनेंसिस से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसको भी जनरल आसिम मुनीर ने हेड किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसने ना सिर्फ बैरूनी ज़र मुबादला इकट्ठा करने में हुकूमत की मदद की, बल्कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, जो बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स हैं, उनको एतमाद देने के लिए यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को भी कंट्रोल किया। और यही होती है किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की परफॉर्मेंस। आदिल राजा, मैं आपको नाज़रीन मैं छोटी सी एक आयत है कुरान मजीद की वो हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब भी कोई फासिक आदमी आपके पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि कहीं गलत फहमी में आप किसी को नुकसान पहुँचाए बैठो। ये फासिक क्या कर रहा है, असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जो इसके ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा को नंगा करने के लिए और इसकी जो झूठ है उसको नंगा करने के लिए हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है तो इससे इसको बड़ी डच पहुंची है। अब ये बेचारा परेशान है और हम ये समझते हैं कि शायद ये हमसे आगे खेल रहे हैं। हमने इसके वो पॉइंट्स और हमारे सोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह वैलिड और पेटेंट सोर्सेज हैं। इसकी टीम में भी हमारे लोग मौजूद हैं। फिर इसके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ ये जाता है, किन किन लोगों से ये मिलता है, वो सारी कहानियाँ हम तक पहुँचती रहती हैं और वो हम आप तक पहुँचाते भी रहते हैं। तो ये जो आदिल राजा है, फासिक राजा,
इसका ये जो आर्मी से रिलेटेड जो ये ट्वीट है ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। इंसाफ आपने खुद करना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब कमज़ोर हो रहे हैं या फिर ताकतवर हो रहे हैं इसका। अच्छा, अब इसके बाद इंतहाई घटिया आदमी है ये ना, ये क्या करता है, ये किसी भी औरत को, मर्द को, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए यूटिलाइज करता है, जैसे कि ये कर रहा है। इमरान खान के नाम को ये यूटिलाइज करता है सोशल मीडिया पर डॉलर्स कमाने के लिए, और औरतों के नाम को ये औरत को औरत समझता ही नहीं है। मरियम नवाज़ हों, अब एक पाकिस्तान की सहाफ़ी हैं, खातून सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा। अब आसमा शिराजी साहिबा के बारे में ये आशिर बाजवा का एक अकाउंट है, उससे एक ट्वीट हुआ और मैंने आपको बताया। अच्छा, इन्होंने, इनकी जो टीम है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो फील्ड लगाती है, मैंने आपको बताया था। इन्होंने मुझे भी इंस्टाग्राम पे फील्ड लगाई और इनके 4-5 अकाउंट्स से जिन्होंने मुझे वहाँ पे बैठ के गालियाँ निकाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैक्ट्स की बुनियाद पे उनसे जब गुफ्तगू की और फिर हमने देखा कि जो दूसरे जो पाकिस्तानी थे, मुहिब वतन पाकिस्तान, उन्होंने भी बड़े कमेंट्स किए वहाँ पर और अब वो दौड़ लगा रहे हैं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका पीछा करेंगे, ये जहाँ तक भी भागते हैं भागे। अच्छा, अब ये जो आशिर बाजवा के नाम से अकाउंट है, अब ये भी इनकी टीम का एक हिस्सा है। आशिर बाजवा ने पहले ये अकाउंट किया आसमा शिराजी साहिबा के बारे में, उसने ये कुछ ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए। उसने कहा कि आसमा शिराजी जो हैं वो इमरान खान का नाम लेकर डॉलर कमाती हैं। अब इसने क्या किया, चादर में लिपटी हीरा मंडी मूवी जोरदार नुमाइश जारी है। इस बंदे की, इसके जो अंदर का कंजरपन है ना, वो इसकी ज़ुबान से बाहर निकल आता है। इंतहाई घटिया आदमी है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमारी तो इस तरह की तरबियत नहीं है कि हम इसके खिलाफ इस तरह की बात करें, लेकिन ये बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मेंटली, जहनी तौर पे कंजर आदमी है ना। पैसे वैसे मांग के इकट्ठे करता है, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे इकट्ठे करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसे इकट्ठे करता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आजकल ये पाकिस्तान का ना, अगर वो लोग जो सोशल मीडिया से इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको पता है वाबस्तगी है, इमरान खान के नाम के हैशटैग्स हर वो बंदा इस्तेमाल करता है, चाहे जियो हो, ARY हो, समा हो, और ये खुद जो बेगैरत कह दी है, ये जो फासिक राजा है, आदिल राजा है, ये खुद भी तो ये इमरान खान के नाम के, अगर इसकी हम कीवर्ड्स निकालेंगे तो इसके 99% इमरान खान के नाम के कीवर्ड्स निकलते हैं। तो क्या ये इमरान खान का मुहिब्बे वतन, उससे मोहब्बत करता है इमरान खान के साथ? नहीं। या फिर ये इमरान खान का कोई फ़ैन है, दीवाना है? नहीं, ये तो डॉलर्स कमा रहा है। और जाहिर सी बात है नाज़रीन, सोशल मीडिया के जो कीवर्ड्स होते हैं, इनकी ये रूटीन होती है कि जो चल रहे होते हैं, जो वायरल इश्यूज होते हैं, वही कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और आसमा शिराजी साहिबा, पहली बात तो ये है कि आसमा शिराजी हम न्यूज़ पे एक प्रोग्राम करती है, वो तो अपना ज़ाती वीलॉग करती ही नहीं है। अब हम न्यूज़ की जो सोशल मीडिया टीम है वो उसके ये जो हैशटैग्स होंगे और जो कीवर्ड्स होंगे वो लगाते होंगे। आसमा शिराजी को क्या पता क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुखालफत, ज़ाती अनाद की बुनियाद पे ये बंदा औरतों के खिलाफ बकवास करता है, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बकवास करता है। और तो और अभी आप देखें, अब जाहिर सी बात है इसको मरियम नवाज़ से भी तकलीफ़ है। जाहिर सी बात है ये तकलीफ़ इसलिए है कि अब आप ये कह लें पॉलिटिकल मुखालफत आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, ज़हनी मुखालफत भी हो सकती है, लेकिन आप एक चीज़ को मलहूज़े खातिर रखें कि आप कभी भी औरत के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो आपकी माँ बहन के साथ भी बदतमीज़ी होने वाली है। अच्छा, अब ये देखें, ये कोई खुर्रम इकबाल साहब हैं, इन्होंने कहा कि अलीमा खान के खिलाफ नारे पर मरियम नवाज़ मुस्कुराई और कहा अच्छा। और ये खुर्रम इकबाल ने पहले ट्वीट किया, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी बात कर रहे हैं। फिर इसको आदिल राजा ने रीट्वीट किया और नीचे वो मरियम नवाज़ का वो लगाया, और इसके नीचे इसने 2-3 ट्वीट्स और भी किए जो कि मैं यहाँ पे पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा, हुआ कुछ यूँ, जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल मजमा होता है, हमने भी इमरान खान साहब को देखा है कि जब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम के आगे डीजल डीजल लगता था तो वो वहाँ पे हंसते थे, मुस्कुराते थे। जब क्राउड खड़ा होता है तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं, अलीमा खान के साथ। अच्छा, मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा की एक बात बहुत अच्छी है जो कि हम यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। पॉलिटिकल, मैंने पहले भी कहा, मुखालफत हो सकती है कि मरियम नवाज़ ने कभी भी किसी के ऊपर कोई ज़ाती नौइयत का कोई हमला नहीं किया। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला है। नवाज शरीफ की बेटी होना या शहबाज शरीफ की भतीजी होना ये एक अलग से बात है, एक अलग से डिबेट है। पहली मरतबा वो आप ये कह लें कि किसी सरकारी ओहदे पर है, ही इज़ डूइंग एन ऑसम जॉब। आपने मरियम नवाज साहिबा को उस्मान बुज़दार के साथ कंपेयर करना है, इमरान खान के साथ कंपेयर नहीं करना। इमरान खान के साथ आपने शहबाज शरीफ साहब को कंपेयर करना है, आप करें, 100 मरतबा करें, और उनके ऊपर आप जितने भी आपके पॉलिटिकल मामलात हैं आप उनको डिस्कस करें फैक्ट्स की बुनियाद पे, नो इशू, नो प्रॉब्लम। लेकिन मरियम नवाज को जब आप उस्मान बुज़दार के साथ कंपेयर करेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो मरियम नवाज इज़ डूइंग एन ऑसम जॉब। पूरी पाकिस्तान की, अब जो हमारे सोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे दोस्त साहब भी हैं सारे ब्यूरोक्रेसी में, तो क्या होता है, जो CM होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है किसी भी सूबे का। मरियम नवाज से जो पंजाब भर की ब्यूरोक्रेसी है, जस्ट लाइक शहबाज
शहबाज शरीफ की तरह मरीम नवाज से भी वो खाइफ हैं, डरते हैं कि परफॉर्म नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगी, अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद अगर हम ब्यूरोक्रेसी के अलावा हट के अगर इंतज़ामी अमूर की बात करें तो लाहौर की ही अगर हम बात करें तो LWMC, इसके अलावा अगर हम बात करें LDA की या कुछ और डिपार्टमेंट्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अब इस तरह से आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालें और ज़ाती किस्म के हमले करें तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और आप ये कह लें कि आपकी ज़ाती अदावत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात के साथ कि उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फासिक राजा की झूठी कहानियाँ, किस्से हैं, ड्रामे हैं, ये हम इसका पर्दा चाक कर सकें, आप तक हकीकत पहुंचा सकें, फैक्ट्स आप तक पहुंचा सकें। आप जो मर्जी समझते रहें, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैं आप तक जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।